अस्सलाम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। आज सेट जिस तरह है उसकी फील बड़ी नई है, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू सेट। और आज हमारे पास बहुत ही बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं। हमारे गेस्ट मैं आपके पास वो लेकर आता हूँ जिनसे मुलाकात करके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिले, बट वो आपको इंटरटेन भी करें, इंटरटेनमेंट हो और सिंगर का नाम ना आए। तो आज हमारे पास बहुत ही बेहतरीन जो है वो सिंगर मौजूद हैं, हबीब रहमान साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन। और मुझे आपने जिस तरह बताया कि आपका शोबा वकालत से जो है वो एक बड़ा करीब आपका ताल्लुक है, और आप जो है 2015 में यू गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम अली ज़फ़र जो कि एक सिंगिंग सेंसेशन है, एंड देन आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स ज्वाइन की और आपने सिंगिंग की तरफ आप जो है। तो सर ये कितना मुश्किल है कि अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ, कोर्ट है, रूटीन है, लोग हैं, मामला, तो भाई कोई चोरी का केस हो गया, कोई टैक्स का केस हो गया, किसी ने रोड पे जाते हुए एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हो गई, उस सब में से एक ऐसा काम कि जो आपने सॉन्ग जब लिखना है तो एक पीस हो। और हम हमेशा कहते हैं कि सिंगर्स तो वो होते हैं कि जिनका कभी दिल टूटा हो, जो इश्क में डूबे हों। बिल्कुल जी, जो सुर जो है ना वो दिल टूटने के से बहुत इसका तल्लक है। आवाज़ आपकी तभी निकलती है जब आपका दिल टूटा हो या बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। तो सिंगिंग का तल्लक बहुत ज़्यादा आपकी एटमॉस्फेयर से भी ये चीज़। तो आपका एटमॉस्फेयर तो सारा वो क्रिमिनल और लड़ाइयाँ फटे वाला है। सारा दिन ये देखता हूँ, किसी का दिल टूट गया, किसी की शादी टूट गई, किसी को तलाक हो गई, वो दिल टूटते टूटते फिर मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ सारी चीज़। अच्छा, किसी की सिचुएशन अपने पर तो वो तारी कर मुझे लेते हैं, फीलिंग्स है तारी हो जाती है उनकी सारी। सो कभी ऐसे नहीं हुआ कि जिस मतलब कि 2015 में यू स्टार्टेड सिंगिंग, तो आपके जो साथी कोर्ट के अंदर आपके जो कुलीग्स हैं या बाकी वकील हजरात हैं, एडवोकेट्स हैं, कि उन्होंने कहा कि यार ये क्या काम आपने शुरू कर दिया? बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या काम शुरू कर दिया आप लोगों ने। इवन मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि क्या, हाँ, किस चक्कर, किस लाइन पे चल पड़े प्रोफेशन से एकदम आप। इवन लोग तो मुझे बहुत बुरी बातें कहना शुरू हो गया कि लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरा शौक़ है और मैं इसको एज ए शौक़ सही करूँगा, और ये मेरा दिल चाह रहा है कि मैं काम करूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने नहीं छोड़ा आज तक। बिल्कुल ठीक है, जो मेरा दिल चाहता है वो मैं करता हूँ। तो आपका बड़ा ये मुश्किल होता है, मैं हमेशा एक सिंगर से पूछता हूँ कि आपका जॉनरा जो होता है ना, कि आपने कहते हैं, जिस तरह आपने भी वकालत के बारे में हमारी बात हो रही है, आपने कहा कि जी हमारा जो जॉनरा है, जैसे हम जर्नलिस्ट से हमारी बीट होती है, सो जॉनरा क्या है आपने फाइंड आउट कर लिया अभी तक? पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं वकालत के पेशे से मुंसलिक ज़रूर हूँ। हाँ, मैं उनको असिस्ट करता हूँ। हाँ, डायरेक्ट वकील नहीं है, वकील नहीं है, बट मेरा जॉनरा जो है वो जाके मैच करता है बहुत हमारे दुनिया के लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। अच्छा, ठीक है। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को ही ज़्यादा ऑल टाइम क्लासिक्स हैं, ऑल टाइम क्लासिक्स, ठीक नहीं, वो एवरग्रीन थे। तो उनको हर चीज़, हर वोकल्स में उनको ऐसे लगता था कि वो हीरो ही गा रहा है, कि वो मतलब इतने इसमें लाइव गाते थे, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे। तो मैंने तो उनसे सीखा है। नो डाउट कि मैंने अली ज़फ़र साहब को देख के स्टार्ट किया, बट जब मेरा वोकल मैंने स्टार्ट किया, अपने उस्तादों को बताया कि मैं ये गा सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये आपका वोकल तो रफ़ी साहब के साथ जाके मैच करता है। वाह, क्या बात है। तो मैंने गाने भी रफ़ी साहब के फिर बड़े गए, वही मेरा बन गया सारा सिलसिला। तो मतलब कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो रफ़ी साहब हैं, और आपके मतलब कि जो मेंटोर्स हैं कि कहीं ना कहीं आप क्लोज हैं उनकी आवाज़। तो अली ज़फ़र आपने बताया कि एक इंस्पिरेशन और एक आपका उनके साथ एक ताल्लुक भी है, तो उनके साथ कभी कोई गाना रिकॉर्ड करने का नहीं सोचा, या उनके स्टूडियोज़ में कभी गाना रिकॉर्ड कराया? जितने भी गाने मैंने आज तक गाए हैं वो उनकी सुपरविजन में ही गाए। अच्छा, ठीक। वो मुझे गाइड करते हैं कैसे गो, एक्सप्रेशंस जो है ना, गाने के एक्सप्रेशंस, आवाज़ के बदले एक्सप्रेशन, हाँ, जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, तो वो अली ज़फ़र साहब ने मुझे बताया कैसे गाना है, ये लफ्ज़ को ऐसे छोड़ना है, ये करेंगे तो ये चीज़ हो। अच्छा, वो मुझे हमेशा गाइड करते हैं। और वो आपको टाइम देते हैं? जब आप देखें, टाइम इतने बड़े सिंगर्स के पास नहीं होता। आपने टीचर से बात निकलवानी होती है, आपने किसी से सीखना हो तो उनसे पूछना पड़ता है ना। तो बैठे बैठे कोई नहीं बताता कि ये करो। आपके माइंड में कोई सवाल आया तो आप सवाल करें, वो जवाब ज़रूर देते हैं। उन्होंने हमें आजकल देखें, अली ज़फ़र साहब ने 4-5 ऐसे सिंगर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल रॉ थी ना, उनको साथ के वो हमेशा से साथ देते हैं, उनके लिए ओपन है सारी चीज़। तो कभी भी मुझे ये चीज़ नहीं हुई। तो आप मतलब इस मामले में लकी रहे हैं कि आपको मेंटोर्स हैं वो अच्छे मिले? मैं बिल्कुल लकी हूँ। मैं इस चैनल के वसात से कह रहा हूँ कि मैं अली ज़फ़र साहब की वसात से और अली सत्यान फजली साहब की वसात से जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से।
ये तो बड़ा बेहतरीन हो गया। अच्छा, मूविंग ऑन, क्या आपका अब क्या मतलब प्लान है कि अपनी प्राइवेट एल्बम्स लॉन्च करनी है या प्लेबैक सिंगिंग की तरफ आपको रुझान ज़्यादा है? मैं वाहद सिंगर हूँ पाकिस्तान का जिसने अभी थोड़े अरसे में 35 ऑफिशियल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, ऑफिशियल चैनल में रजिस्टर्ड। सर वो तो पैसे का कमाल होता है, अगर आपके पास फंड्स हो तो आप वीडियोस बना लेते। पैसे का कमाल तो है ही, पैसा हर किसी के पास होता है, लगाने का दिल नहीं होता। मतलब वही कह रहा हूँ ना कि वो तो एक बजट है ना, आप के पीछे स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स करते हैं, आप एक अकेला सिंगर कुछ नहीं कर सकते। आई एम श्योर कि आप सभी मामलात में लकी हैं कि मेंटोर्स भी आपको अच्छे मिल गए, हर चीज़ मिलती है, आपको स्पॉन्सर्स भी अच्छे। मैं अभी लास्ट मंथ गया था रमज़ान से पहले ग्लासगो, लंदन में शो किया, ग्लासगो में शो किया, तो टूर करके आए हैं आप। सो मतलब कि अभी आपका इंस्पिरेशन क्या है कि प्राइवेट एल्बम्स की तरफ है कि प्लेबैक सिंगिंग की तरफ है? मेरा ज़्यादा प्लेबैक, क्योंकि जिसने आपने रफ़ी साहब का कहा है कि वो आपकी इंस्पिरेशन और आपकी वॉइस टोन उनसे करीब तरीन है, मेरा प्लेबैक सिंगिंग की तरफ, प्लेबैक सिंगिंग की तरफ है। अच्छा, मतलब कि कब, ये तो 2015 में तो आपने बाकायदा सिंगिंग का आगाज़ किया एंड यू डिसाइडेड कि आपने प्रोफेशनल सिंगिंग करनी है, फिर आपने वीडियोस बनाई और आप जो है सबके सामने आ गए। बट कभी रियलाइज़ कब हुआ कि ज़िंदगी के अंदर कि आपके पास आवाज़ बहुत अच्छी है, या ऐसी आवाज़ है कि जो आप जिसमें आप गा के लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं? देखिए, मैं जैसे एक दोस्त बैठे होते हैं ना, तो दोस्तों में बैठे मेरे एक हमारे मुल्क की बहुत अच्छी सुपरस्टार हैं खुशबू, ठीक, खुशबू हैं, अरबाज हैं, अल्फा थिएटर से मेरा बहुत ज़्यादा तल्लक है, ठीक है। तो वहाँ पे बैठे थे तो मैंने ऐसे एक दिन गुनगुनाया ऐसे ही, छन्नों की आँख में एक नशा है। उन्होंने कहा यार ये हबीब तुम तो गा सकते हो, ये तुम गाओ। बस वो दिन और आज का दिन आपके सामने क्या आप गा रहे हैं, और पहले आप अपने दोस्तों की निजी महफिलों में गा रहे थे एंटरटेनमेंट के लिए, वॉशरूम सिंगर कहते हैं। हाँ, बट आप माशाल्लाह आपने मतलब प्रोफेशनल गा रहा हूँ। वही जो बैठियाँ थी उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस इतना दिया कि देन यू डिसाइडेड कि आप प्रोफेशनल। मेरे तमाम दोस्त मेरी पावर है, जो मेरी पावर है, पावर बैंक होता है ना एक बंदे का, तो वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है। कहते हैं हज़रत अली का कॉल भी, कि आपके पास एक मुखलिस दोस्त हो तो आप बहुत खुश नसीब, अगर आपके पास इतने हैं तो आप बेशक जी, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ। तो सर जो देखने वालों की नहीं है, जिस तरह आजकल पसूरी बहुत जो है वो चल रहा है और लबे ज़ुबान है, तो अगर आप पसूरी के कुछ जो है गुनगुना दें। बिल्कुल, बहुत आज पूरी दुनिया में हिट हुआ हुआ है जी। उसकी चंद लाइनें जो मुझे अली सेठी साहब ने बहुत अच्छा गाया, उन जैसा तो नहीं मैं गा सकता, बट कोशिश करता हूँ, गलती गुस्ताखी की माफ़ी। कोई बात। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल काग काग मेरा बकराया कागा बोल के दस जावे पावा ग्यो दी चूरी नू रामा च बामा च ओनू लुकम कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दे तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। वाह सर, बहुत बेहतरीन। और आपके दोस्तों ने जो आपको कहा वो बिल्कुल ठीक है कि आपको सिंगिंग जो है ज़रूर करनी चाहिए। सो दिस ब्रिंग अस टू आवर फर्स्ट सेगमेंट, दिस और दैट। मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, आपने एक ऑप्शन ऑप्ट करनी है। सो मेरे देखने वालों को आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा होगा कि आपको क्या चीज़ें जो हैं अपनी पर्सनल लाइफ में पसंद है। टी और कॉफ़ी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? टी। टी चाय लवर है, और साथ सूटा कौन सा चलता है? वो होते हैं ना वो जैसा जर्नलिस्ट और वो वकील वाला जो माहौल होता है, वो सिगरेट और जो है चाय ही चलती है। सूटा लेता नहीं। अच्छा, मतलब ये हमारे वाली लीन में खाली जो है वो चाय से गुजारा कर लेते हैं। मूविंग ऑन, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? इंस्टा। मतलब कोई ऐसी गपशप मारने का शौक नहीं है ख़वातीन से? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कि इंटरेस्ट ही नहीं है, या भाभी बहुत हमारी डाडी है? डाडी है, भाभी डाडी। मतलब कि हर मर्द के मसला। मूविंग ऑन, विंटर्स और समर्स, क्या पसंद है आपको? विंटर। उसकी क्या वजह है कि आपको कोई कोट शोट और ठंड वाला माहौल अच्छा लगता है? ठंड वाला माहौल अच्छा, गर्मी वाले इंसान गर्मी में वो जो है ना वो बंदा परेशान ही रहता है कि क्या करे। तो गर्मी में जो है हबीब भाई परेशान ही रहते हैं। लव मैरिज और अरेंज,
अंदाजा हो गया कि लव मैरिज ही है, पहले जवाब से ही मुझे। लव पहले अरेंज थी, बाद में लव हो गया जी। अरेंज थी और लव हो गया, फिर क्या बात है। देसी फूड और फास्ट फूड? देसी। देसी क्या पसंद है? एक डिश होती है ना कि जो कभी भी खाने में अगर वो चीज़ सामने आ जाए तो आप इंजॉय करते हैं। देसी चिकन की कढ़ाई। देसी चिकन कढ़ाई, बेहतरीन सर। पार्टीज और बुक रीडिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? पार्टी। अब कोई किताबों से कोई सवाल ही कोई सवाल? सारा दिन यही करते हैं सर, बड़े अरसे के बाद को सच्चा आदमी मिला है। सो नेटफ्लिक्स और सिनेमा, क्या पसंद है अगर आपने कोई मूवी देखी? नेटफ्लिक्स। उसमें आपको लगता है कि ऑप्शन ज़्यादा हैं? ऑप्शन ज़्यादा हैं। सिनेमा में पॉपकॉर्न के पैसे ज़ाया करने का शौक नहीं है? मैं सिनेमा में लेके जाता हूँ बच्चों को, बट मैं अकेला जब बैठता हूँ तो मुझे नेटफ्लिक्स में। भाई के हालात देख रहे हैं, अकेले जब इंसान अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कोई मसला है। मसले मसाइल ये तो सिर्फ मैं अपनी बहन के लिए सारे सवाल कर रहा हूँ कि उनको पता चले कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। स्टेट ऑफ माइंड उसको पता है सारा। मान लेते आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। सर, ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर्स, क्या पसंद है? स्टोर्स वो मतलब कि फिट शिट पता चले। और ऑनलाइन शॉपिंग 50% फेक होती है। अच्छा, तो फिर आप तो छटते नहीं होगा, तो सीधे फिर सू कर देते होगे। सू करके क्या फ़ायदा, वो अपने आप को जलाना और उनको जलाना। बेहतर है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें। ये लग रहा है कि अली ज़फ़र की केस से इन्होंने कुछ सीखा है, मतलब कि जो उसने हरकत की थी दूसरी लड़की ने। सर मूविंग ऑन सर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। वेस्टर्न क्लोथ्स और ट्रेडिशनल, क्या पसंद है आपको? वेस्टर्न। शलवार कमीज वाले? शलवार कमीज जुम्मे के जुम्मे या ईद के ईद। हमारे केस के अंदर दिन भी वो साल के बाद आ जाती है, जुम्मा तो 8 दिन बाद आ जाता है, बट जुम्मे के वाले दिन में शलवार कमीज। हबीब भाई का जुम्मा 8 दिन के बाद आता है, हमारा 7 दिन के बाद आ जाता है, बट 7 दिन 8 दिन कोई बात नहीं, पसंद इनको चाय है और जाते ये पार्टीज पर है। सर बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा एक जायचा आपकी पर्सनैलिटी का जो है ना वो हमारे सामने आ रहा है। एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। सर वॉइस नोट्स और चैट, क्या पसंद है? व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। बहुत नहीं, पर मैं ये आपके वकील दोस्तों के साथ गप मारने की बात नहीं कर रहा कि जब आपको पता हो कि सामने एक नाजुक दोशीज़ा हैं, तो फिर वॉइस नोट ज़्यादा बेहतर है। उसकी आवाज़ से ज़्यादा और क्या प्यारी चीज़ हो सकती है? उसकी आवाज़, मतलब अगर सामने नाजुक दोशीज़ा या कोई भी बैठी है और तो सामने नहीं है, आप व्हाट्सएप में हैं, तो उसकी आवाज़ ही आपके लिए सारा बन सकती है। मसला ज़ौक़ आपने जो है ना बकायदा वकीलों वाला पाया, वकील आप हैं नहीं है। सर बिरयानी और पुलाव, क्या पसंद है आपको? पुलाव। सो किस तरह का पुलाव? सर मटन पुलाव। मटन यखनी पुलाव जो है। क्या बात है सर, भूख लगी है। इसके बाद कोई फिर खाने का भी सुबह लग गई है। सुबह आपकी बातों से लग गई है। ये तो यही तो होती है एक स्टोरी टेलर की अच्छी आदत कि जब वो कोई बात करता है तो अगला इमेजिन कर लेता है। ओहो, आपने बोला और मैंने पुलाव जो है ना देसी घी के तड़के वाला पुलाव विजुअलाइज कर लिया। माय गॉड। मटन पुलाव और देसी घी मारेगा भाई, टोट गया। आप मैं उन्हीं टोटकों में लगा जिन पे आप लगे हुए हैं। देसी कुकर से मैंने पहचान लिया है। सर मैंगो और वाटरमेलन, क्या फ्रूट है जो आपको बहुत पसंद है? सर ये दोनों में से आप चॉइस टफ है। 2 बच्चों में से बता दिया कौन सा बच्चा पसंद है। भाई दोनों चॉइस टफ है। साथ निभाने वाला वाटरमेलन। मैंगो आता है चला जाता है। हाँ, ये लंबा सा चलता है और ठंड पा के रखता है। ये चीज़ें आपको पहले बताया कि सर्दी पसंद है, तो ठंड जो जिसमें तो अंदर जो है ना, अंदर का मौसम बेहतर रहता है इससे। सर क्या पसंद है, वॉलेट या वॉचेस? देख तो रहा हूँ मैंने अपने हाथ में घड़ी सजाई हुई है। वॉचेस क्यों? वॉलेट महंगा वॉलेट तो निकाल के कितनी बार आप दिखाएंगे, खर्चा करना पड़ेगा। घड़ी तो फिर नज़र आती है। वॉचेस जो है हमेशा नज़र आती रहती है। वही मैंने कहा ना सर, तो ये आपको बताती है आपकी औकात कि टाइम ये हो गया, आपने क्या करना। हाँ, मतलब कि अगर रोलेक्स पर टाइम है तो आपका अच्छा चल रहा है, और अगर आपने कॉफ़ी अभी नहीं हुई है तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। सर आमिर लियाकत और वकार ज़का, ओह माय गॉड, कौन पसंद है आपको? आजकल तो आमिर लियाकत। ओहो, मतलब कि देख रही हैं आप भाभी, मैं आपके लिए ये बंदे की असल चेहरा सामने लेकर आ रहा हूँ। 3 शादियाँ, ये मतलब कि आमिर लियाकत उसने की है, मैंने नहीं की। भाई तो पसंद है ना आपको, कभी ना कभी आप भी भटक जाओगे, और ऊपर से आपके वकील दोस्त हैं, हम आपको बचा लेंगे। पसंद तो मुझे शेख रशीद भी है, जिसमें सारी हरकतें, देसी घी में पका हुआ पुलाव, देसी कुकर, आमिर लियाकत इंस्पिरेशन, शेख रशीद पसंद। अच्छी बातें नहीं है, लाइन एक होनी चाहिए बंदे की, पर मतलब आमिर लियाकत में ज़िग-ज़ैग नहीं होना चाहिए बंदे। मतलब आप इसी लाइन में हैं।
सो आमिर लियाकत ने पसंद किया है उनकी शादियां करके, उनकी शादियां वाली आदत? नहीं, अच्छा नहीं, वो नहीं पसंद है। शेख रशीद अली आदत पसंद है मुझे कि जब दूध बाहर से मिल रहा हो तो मज घर के लानी है वाली बात। देखें, वो अपनी मौज का बंदा है। हाँ। जो दिल करता है वो कौन? करता है। आमिर के शेख रशीद? नहीं, शेख रशीद की बात करूँ। आमिर लियाकत साहब की जो बात मुझे पसंद है वो ओपन है, वो दिल में नहीं रखता बात, जो है वो सामने है, वो मीडिया पे रहती भी आ नहीं जाती है। अब तो बेचारे की रहती नहीं। कुछ हमारे सब कुछ खुल गया, बाहर आ कुछ गया। दोस्त रहने नहीं देते। सर वो तो अब तो सब कुछ ही खुल गया ना। तो ना करे ना कोई शादी उससे, क्यों करता है जाके? हाँ, अब तो चौथा प्रपोजल भी चल रहा है आजकल। हाँ, वो लोग कोई 100 किलो की लड़की खातून है, वो उसका वजन 150 किलो है। 150 किलो है। हाँ, वो मेरा ख्याल उनकी डील हो गई है। हो गई सर? अब नेक्स्ट शादी हो जाएगी? एज पर माई इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए, हो और चुकी है। वकार से कम है, आपको क्या नापसंद है? नहीं, आपने ऑप्शन दिए, पसंद वो मुझे पसंद वो भी हैं। अच्छा, वो ना भी। पसंद वाली आपने 2 चीज़ें रखी, उसमें से ज़्यादा पसंद मुझे जी है। फिर आपको आमिर लियाकत खुला डोला पसंद है, आजकल आपको पसंद आ रहा है क्योंकि सब कुछ ही खुल गया है। ये आप कह सकते हैं। सब कुछ ही आपको- खुल गया है, पूरा पाकिस्तान ने देख लिया, अब कुछ ढकने को रह ही नहीं गया। नहीं, वो तो देखें, मियाँ बीवी में लड़ाई तो और होती सर रहती वो है। छोड़े, अब तो सब कुछ ही खुल गया ना। तो आप क्यों वो चीज़ें ओपन नहीं, वो ब्लैकमेलिंग है। अच्छा, वो उसके साथ blackmailing है। नहीं करनी चाहिए चीज़ें एक दूसरे के साथ। मियाँ बीवी का जब कोई रिश्ता कभी रह नहीं रहा तो, लेकिन उसका पर्दा तो रहना चाहिए ना। ये ब्लैकमेलिंग है। लोग कहते हैं अभी कि कोर्ट के अंदर जो है ना नेगेटिव थॉट वाले लोग होते हैं, आप जैसे पॉजिटिव लोग भी हैं हाँ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जो समझा रहे हैं। देखें, जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो लोगों के मसले हल होंगे। अगर आप दुनिया में जितने वकील हैं सब पॉजिटिव हैं। तभी तो वो वकील हैं। मैं भी वकील हैं। बिल्कुल सही बात में बात आपके की। मसलों को हल करते हैं ना बैठ के, तो पॉजिटिव ही होते हैं। हाँ, नेगेटिव हो जाए तो फिर काम खराब हो जाता है। ये तो बात आपकी खूबसूरत है। सर मूविंग ऑन, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप क्या पसंद है? पॉप सब पॉप सुनने के लिए तो वो कदीते हंस बोल वे और ये आतिफ असलम में गाने आपको? कदी ते हंस बोल वे, ना दुख सुख बोल वे। क्या हुआ? वे आजा दिल जानिया, मैं तरले पानिया, ना दुखा विच रोल वे, ना जिंदगी साडी रोल वे। बेहतरीन बेहतरीन। सर मूविंग ऑन, सर दुबई और टर्की वेकेशन के लिए? दुबई। दुबई क्या पसंद है कि बहुत सारी नेशनलिटी वहाँ घूमती फिरती? नहीं, दुबई में जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो आपकी लैंग्वेज है। वहाँ पे आपको अंग्रेज़ी बोलने वाले बड़े मिल जाते हैं, उर्दू बोलने वाले मिल जाते हैं। तुर्की में बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इधर उधर फिर रहे होते हैं। हाँ, वो तो माइंड करते हैं अगर आप ज़्यादा आप से पूछें अंग्रेजी तो बात करें। या हाँ। तो मैं यही कह सकता हूँ या मुझे उनकी तुर्की आती नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद आपको दुबई के अंदर बहुत सारी ख़वातीन मुख्तलिफ मेरे मुल्कों में मेरे नज़र आ जाती हैं। तकरीबन सारे गाने दुबई में ही? 50% शूट दुबई में हुए। सर ये मुझे पता। तो मुझे दुबई वैसे ही बहुत पसंद है। मैं ग्लासगो गया। सुना है कि आपको अच्छा दोस्त बन जाए तो उसको यहीं दुबई ले लेते हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल लेके जाता हूँ। मुझे ले जाएं लोग, अच्छा, जिसका दिल करता है आप ले भी हमारी वाली बस के मुसाफिर हैं कि कोई ले जाए। मैं आप अपनी जेब से कौन जाता है? सरकारी खर्चे पे चल रहा है हाँ। भाई। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मैं ग्लासगो गया। ग्लासगो में एक गेट टुगेदर थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बच्चे आ गए तो टीनेजर, तो हम तो पार्टी करने दुबई जाते हैं। ठीक। मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैंने कहा अच्छा भाई, फिर दुबई मेरी पसंद भी आप जैसी है। आप जाते? कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, दुबई में ही सारा कुछ पार्टीज चलती है। ये बहुत से लोग हैं, ये बहुत सारे मुल्कों से दुबई आते हैं क्योंकि उनकी नाइट लाइफ जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की नाइट लाइफ है। सर कराची और लाहौर शहर कौन सा पसंद है आपको? लाहौर से। लाहौर। कराची में क्या नापसंद है? नापसंद कुछ नहीं है, आपने पसंद पूछी है। मुझे लाहौर ज़्यादा पसंद है। कराची बिज़नेस के लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक है। मैंने कराची में बहुत काम किया, प्रोफेशनल्स लोग। ठीक है। बट लाहौर क्योंकि ज़िंदा दिलाने लाहौर है, हम यहाँ पे रहते हैं, तो हम उस लाहौर को। और अबाई जो है लाहौर किधर के आप रही हैं? मैं लाहौर का नहीं हूँ जी, मैं उकाड़ा से। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से मेरा तलक है और मेरा बचपन सारा उकाड़ा में ही गुजरा है। फिर आप रिलोकेट हुए मैं और तालीम आपने? 96 में लाहौर आ गया था, उसके बाद फिर लाहौर गई। अच्छा, वो तो प्रीटी मच उम्र का हिस्सा। सब बेहतरीन। आपने पहले सेगमेंट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस रही है। वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत से फन सेगमेंट आपका इंतजार करें। वो कौन है जो फ़कीर नहीं है पर फिर भी पैसे मांगता है, लड़की नहीं है बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है घंटी बजाता है? इमरान खान।
ओह ये बड़ा अच्छा लगा सुन के। रुक जा सुन जा बैकोल जरा नी साडे नल वी दिल फोल जरा नी। रुक जा सुन जा बैकोल जरा नी साडे नल वी दिल फोल जरा नी। मैं इश्क तेरे विच जोगी, मैं इश्क तेरे विच जोगी, ते हो गया मलंग सजना, तेरी डोर दे बिना नहीं उड़दी मेरे प्यार दी पतंग सजना। मेरी डोर दे बिना नहीं उड़दी मेरे प्यार दी पतंग सजना। मैं इश्क तेरे विच जोगी, ते हो गया मलंग सजना, तेरी डोर दे बिना नहीं उड़दी मेरे प्यार दी पतंग सजना। वाह, तेरी डोर के बिना मेरी पतंग नहीं उड़दी, तेरी डोर दे बिना नहीं उड़दी मेरे प्यार दी पतंग सजना। वाह क्या बात है सर। ये तौकीर भिंडर साहब ने लिखा, कंपोजिशन भी तौकीर भिंडर की थी, बहुत ही बेहतर। और अली मुस्तफ़ा साहब का ये म्यूजिक अरेंजमेंट सारे उनके, पर लिरिक्स बहुत ही बेहतरीन। पर आज वो जो आपने कहा ना कि कभी बैठे जाते दिल की बात खोलो, आजकल दिल की बात खोलें तो फिर बाद में हरासमेंट का पर्चा हो जाता है। नहीं नहीं, कोई हरासमेंट का पर्चा नहीं होता। देखें दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते ही हैं। आप कोशिश करें कि अच्छे लोगों को चूज़ करें, अच्छी गैदरिंग में जाएं, ऐसे लोगों के साथ ना तलक रखेंगे। जैसे आपने हमारे पाकिस्तान में 2-3 केस ऐसे बन चुके हैं। आपसे वो पोलर रिकॉर्ड्स की आपकी बड़ी दोस्ती है ना, और आपने कोलैबोरेशन काम किया है। भोला रिकॉर्ड का मेरा जो डाका गाना है उसके भोला रिकॉर्ड था, उसमें उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई भोला रिकॉर्ड के साथ। अच्छा। तो वो लड़की जो है वो क्या नाम है, नाम मुझे नहीं पता, सेट पे आती रही मिलने के लिए कि जी हम फैन बन के। वो उसको भोला रिकॉर्ड के पास ये वाहद टिकटॉकर है जो मैंने देखा कि मैं एक स्टूडियो में, एवेन्यू स्टूडियो में शूट कर रहा था। ठीक है। तो शूटिंग के दौरान तकरीबन 300-400 बंदा आ गया अंदर। अच्छा। मैंने कहा ये क्या है भाई, वो जी हमने भोला रिकॉर्ड के साथ सेल्फी लेनी है। इसकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग। तो ये लड़कियां कई लड़कियां आती हैं, कई जाती हैं, तो उस बेचारे के साथ बहुत ज्यादती की। तो आपने कोई उसकी उस टाइम पे हेल्प की, को उसको गाइड किया गया? जी बिल्कुल, मैंने जो बयान भी उसको लिख के दिया। अच्छा। कि ये आपने बयान देना है, आपका ये मैंने सारे देखें, गलती इंसान से हो जाती है, लोग बाज़ दफ़ा झूठ बोल रहे होते हैं। तो मैंने फिर सारा पहले तहकीक किया कि ये क्या उसमें राइट कौन है रॉन्ग कौन है। वाकई भोला रिकॉर्ड, वो लड़की आई है, कैमरा रिकॉर्डिंग थी उसकी, आई है गई है, आई है गई है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई तो आप दूसरी दफ़ा क्यों आई है वहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। तो उस बच्ची को भी बाद में एहसास आई थिंक हो गया समहाउ कि यार मैंने गलती कर ली, ये मेरा जो नबील अकरम है भोला रिकॉर्ड, ये मेरा मुल्ज़म नहीं है। बाद दफ़ा होते हैं ना, बाद में अंधेरे में कोई काम हो जाता है तो नज़र नहीं आता, बंदा ज्यादती करके चला गया। जैसे रात के अंधेरे में मोटरवे पे कोई हादसा हो गया था तो आज तक बंदे नहीं पकड़े गए। तो ऐसे ही उसको लड़की को नहीं पता चला होगा, तो उसने बाद में स्टेटमेंट दे के भोला रिकॉर्ड को बरी करवाया कि ये मेरा मुल्ज़म नहीं है। तो वो मतलब कि कोई पैसों वाला मामला नहीं हुआ था, वो आपने कहते हैं कि बच्ची रहे रास्ते पे आगे उसको याद आ गया कि ये भोला रिकॉर्ड नहीं था। हो सकता है जी पैसों का मामला, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड तो चीज़ें नहीं कह रहे हैं, उसको याद आ गया कि ये भोला ये मेरा मुल्ज़म नहीं है। बट वो जो पीरियड है उसका 2 महीने का, वो बहुत टेंशन वाला था। उसकी फैमिली ने बेयर किया, उसके बच्चे ने बेयर किया, एज ए फ्रेंड्स हमने किया। यार उसके दोस्त जितने भी थे सारे साइड पे हो गए थे। यार क्या हो गया, क्या हो गया, ये कैसा हो गया? तो ये हमारा रेपुटेशन भी तो फिर ऐसी है ना, रेपुटेशन थे वो उसके को आपको जायदाद बेचड़ी लोग, वो बड़ा हिट था उसका। तो वो इन चक्रों में बेचारे के साथ काफ़ी ज्यादा। अब वो ठीक है, रिवाइव हो गया फिर दोबारा। सो मूविंग ऑन, अब हमारा आपको पता है एक शॉट आपके पास आ गई है, हमारा सेगमेंट है कड़वे घून। और कड़वे घून का कमाल ये है कि जितने ये पुराने होते जाते हैं रिश्तों की तरह ये कड़वे होते जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, और अगर आपने जवाब ठीक दे दिया तो आपको स्किप कर देंगे एक्सप्रेसो शॉट। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपने सिर्फ करना है एक्सप्रेसो शॉट के अंदर। सो मूविंग ऑन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट स्टिल ड्राइवर कहलाता है? गेम खेलने वाला जो ड्राइवर है ना, ट्रक ड्राइवर। कौन सा ना? अक्सर गेम खेल रहे होते हैं ना लोग। हाँ, तो वो तो ड्राइव कर रहा था ना। नहीं, ड्राइव कहाँ कर रहा था, गेम में तो ड्राइव कर रहा था ना। ये जो इंसान है या ये जो भी
शख्सियत है, इंसान है। ये देखिए कई तरह के ड्राइवर्स हैं, एक है जो ट्रॉला ड्राइवर है, एक है जो कंप्यूटर की ड्राइव को ड्राइव कर रहा होता है कि मुख्तलिफ तरीके तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना, आपका हाथमी जवाब के ये वकीलों वाला मसला है कि तुसी हारना नहीं, ना खेडेंगे ना खेडन देवांगे। सर एक जवाब दे दें जो आपको लगता है बेस्ट सूटेबल आंसर। आप ज़रा सवाल दोबारा कीजिए। सर वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट फिर भी ड्राइवर कहलाता है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर अब आपको सिप करना है एस्प्रेसो शॉट के ऊपर। ये चीट तो नहीं किया आपने? नहीं, ये इन्होंने पी है। स्क्रू ड्राइवर, वो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर। मूविंग ऑन, वो कौन? अब आपको मैं एक सिचुएशन बताने लगा हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये इंसान कौन है। वो कौन है जो फ़कीर नहीं है पर फिर भी पैसे मांगता है, लड़की नहीं है बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है घंटी बजाता है? इमरान खान। ओह ये बड़ा अच्छा लगा सुन के, पर पैसे तो मांगते हैं। ये जवाब ठीक होना चाहिए। बस्ता नहीं लटकाता और घंटी किधर बजाता है? वो घंटी तो उसकी बज गई है, घंटी तो बच गई है ना, उसने नहीं बजाई। जस्ट इमेजिन करिए ना, फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है बस्ता लटकाता है। ये औरत का बस्ते के साथ क्या वो था? बैग कह लें, बस्ता कह लें, आप सोच ही नहीं रहे ना, आप वकालत करना शुरू हो गए हैं। आप सोच नहीं रहे। चले हार मान लो, नहीं है तो वो ऑप्शन। सर ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। सो बस कंडक्टर, बस का कंडक्टर देखा आपने कभी? वो पैसे भी मांग रहा होता है, बस्ता भी लटकाया होता है। मुझे ये बताएं ड्राइवर कहाँ से होता है? मैंने ड्राइवर की तो बात ही नहीं की। आपने कहा अच्छा, पिछले सवाल को सर अब आप जोड़े, अब आप ये ऐसे तो ना करे। ये फंसते सारे वकील वकूल साफियों के आती आंखें। तो वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर रोड नहीं है पर शहर है, घर है, बाजार है, पर फिर भी वो शहर नहीं है, पेड़ है पर जंगल नहीं है? बनी गल। तो मुझे आपकी आदत अच्छी लग रही है, ये आपकी छेड़खानी अच्छी लग रही है, पर ये जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे, सर आप पी लें, छोड़े। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे मैट्रिक का ना इम्तिहान देने वो देख लें फिर। ऐसे ही अक्सर सबको सवाल तो सिंगिंग के बारे में अक्सर सबको ऐसे ही लगता है सर। वो तो आपको पता होंगे ना जवाब सारे। हो गया, मैंने पी लिया। पी लें सर, एक सिप ले लें। मुझे पता है अभी बहुत है, नहीं तो पीछे हमारे पास और बहुत बढ़िया शॉट। यार ये मैप, नक्शा, नक्शे पे सारी चीज़ें मौजूद होती हैं पर वो असल हकीकत में वो होती नहीं है। जो सर सवाल भी गलत है, जवाब भी गलत है, दोनों गलत हैं। कोई बात नहीं सर, आपकी नेचर वकीलों वाली है, आपकी नहीं गलत है, पर हमारे लिए ये ठीक है। मूविंग ऑन, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जलती है पर जेलसी नहीं है, जलती है पर जेलसी नहीं है? माचिस की तीली। सर कमाल हो गया, कमाल हो गया, पहला कमाल हो गया। घर बैठे वाले बंदे जो है ना तालियां बजा रही है। अब सवाल भी ठीक है और जवाब भी ठीक है सर? तो कमाल हो गया सर। ये देखिए फेस सेविंग होगी। मूविंग ऑन, वो नेम द शेप, कोई ऐसी एक शेप बता दें जिसकी 5 साइड्स है। सॉरी, शेप बता दें, शेप जिस तरह ये एक शेप है ना, एक इसके 5 साइड हो, 5 साइड्स है। 5 साइड। स्टार, स्टार तो सर 4 नहीं होती? 1 2 3 4 5 होते हैं। कैसे सर? 1 2 सर 4 होती है। 1 2 ना गिरे सर, बच्चों ने देखना आपके प्रोग्राम। ये क्या हो गया? ना ऐसे गिरे। बनाए स्टार, बनाए स्टार, बनाए स्टार, बनाए 2 साइड है, बनाए स्टार। 4 साइड है। और किधर 4 होगी? और स्टार तो वैसे भी कोई शेप का नाम नहीं है। 2 3 स्टार इज नॉट अ शेप। आपने मुझे क्या कोई चीज बताओ। शेप स्टार की शेप लगा लें। स्टार शेप नहीं है ना सर। क्यों? स्टार तो स्टार है। कैसे स्टार शेप नहीं है? स्टार तो स्टार है। कैसे स्टार शेप नहीं है? स्टार शेप नहीं है। ये मेरा जवाब ठीक है। आप चले जी, पर ये गलत है। पेंटागन इज द राइट आंसर।
देखिए फिर आपने 5 साइड्स होती ना, ऐसे तो हज़ारों बंदे निकल रहे हैं, ऐसे नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये हेड एंड ट्रायल है, पर आपने पीनी तो है नहीं। चले इसको छोड़ देते हैं, इस सवाल को हम कंट्रोवर्शियल कह के नहीं कंट्रोवर्शियल को मेरा जवाब को आप ठीक माने। आपका जवाब देना आपने, अगर आप ये शो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि जो हबीब भाई ने जवाब दिया ये ठीक है कि नहीं ठीक है। ये ऑडियंस के ऊपर आपने मुझे कहा कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी नेम द शेप व्हिच हैज 5 साइड्स। मैं रिफ्रेश किसी चीज की शेप किसी चीज की नहीं, कोई शेप। हम इसको कंट्रोवर्शियल करके ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं, लेट देम गिव द राइट आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन, किसी भी 5 कॉन्टिनेंट का नाम बता दें। किसी भी 5 कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट में तो हम बैठे हुए हैं, ठीक, जिसमें पाकिस्तान आता है, ये भी तो कॉन्टिनेंट है। आप बाकी आप 4। सो मैं तो पहला वाली मैंने आपको बता दिया है। मेरा ख्याल है कि सीट्स चेंज कर लेते। नहीं, सीट क्यों चेंज कर रही है? एशिया में हम आते हैं ना, पाकिस्तान एशिया में आ गया। सर जरूरी नहीं है, देखिए आपको अकले कुल थोड़ी है, आप तो अपने ऊपर लेके जाए जा रहे हैं। नहीं आता सर, सिर्फ करे जान छुड़वाए, क्या हो गया? क्यों जान छुड़वाए? हाँ, पर मैं तो एक बात कर रहा हूँ भाई, हमने तो लगा देना इसको क्यों कहते हैं? हमने तो इसको प्रोमो कार्ड देना इसका। हमने तो लड़के हारना है सर, हमने तो इसका प्रोमो कार्ड, हम पीटीआई थोड़ी है कि लड़ तो रहे हैं वो। कर ले, इनको एहसास हो गया कि ये इन्होंने वो गलत काम कर दिया, लड़ तो वो रहे हैं सर। यही तो मसला है कि वो लड़ रहे हैं, किसके नहीं लड़ रहे, कॉज क्या है, ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है। असल बात ये लड़ रहे हैं, बात कर। सो मूविंग ऑन, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। सब बच्चों ने आपको बड़ा एंजॉय करना है। ये क्या सवाल पूछना है? ये तो मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पापा हम पे बड़ा रोब जमाते हो। ये नहीं है सर, हार मान ले, क्या हो गया? मैंने खत्म हो गया, खत्म हो गया। हर चीज में लड़ते नहीं होते, कसम ले लें, खत्म हो गया। चले, पर आप हार मान लें कि मुझे नहीं लिया मैंने, ये मतलब कि हार रहे भाभी, ये आपके अलावा भी कहीं हारते हैं। सब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बस करें खुदा का वास्ता है। नहीं, भाभी के सामने तो आप हारते ही हैं ना यार। नहीं, वो तो मैं हार चुका, दिल विल जान माल सब हार चुका। अच्छा, माल बड़ा जोर है माल पे। दिल विल जान माल, नहीं, माल पे बड़ा जोर है, जान पहले है माल। हाँ, पे हमें तो आवाज आई है माल की। तो हमने इतवार के बाद पीर नहीं आनी मुझे लग रहा है। आती है पीड़ आनी है, अगर आप जिंदा हैं, पीर भी आता है, पीड़ भी आती है, पीर भी आता है। इस पर पीड़ आनी है, जो आपके जवाब है ना, पीड़ा नु मैं सीने लावा ते मैं हंसदी जावा। ये भी आपसे अभी झूम सुनते हैं सर। मूविंग ऑन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर ये तो आपको आना चाहिए, इमरान खान। अच्छा, फर्स्ट प्राइम आप मिनिस्टर नए पाकिस्तान में बैठे हैं ना? अच्छा, वो तो पुराना नहीं हो गया? अब तो मुझे लग रहा है हम पुराने में हैं। रिवर्सल हो गया। सो अकॉर्डिंग टू, आप बेफिक्र हैं, आपने खूब ज्यादा गलती दिया। लोगों को भुट्टो भी लगता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको इमरान खान लगता है। अभी अगर आप इस बात को कह दें कि इमरान खान ने नया पाकिस्तान नहीं बनाया था, तो मैं पुराने पाकिस्तान का जवाब दे देता हूँ। सर, हम तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। पुराना पाकिस्तान को उसने नया किया, तो नए पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान। काफ़ी जो है ना घूम गया ये शॉर्ट में, पता नहीं क्या मिला हुआ था। इनकी दिमाग की बत्ती काफ़ी जल गई है। हमें तो पता था लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखें, ये देख ले, हार के भी जीत, मतलब कि आपने कब क्या सवाल किस एरा में किया? अब हम नए पाकिस्तान में बैठे हुए। सर मेरी गलती होगी, माफी दे दी सर। आप हमें झूम सुना दें, छोड़े परे ये बाढ़ में क्या, ये सेगमेंट ये लड़ाई छोड़े आप सर में। नहीं, अब आप देखें किसी आप सिंगर से उसको बुला के आप ये सवाल नहीं सर, हमने माफी मांग ली है आपने। नहीं, मसला ये है कि सिंगर तो बहुत यहाँ आते हैं, पर ये वकील डियो सिंगर जो है ना, ये जरा पहली बार हमसे गुस्साखी हो गई है, और ये गुस्साखी हमने मान ली। ये झूम है ना, 2 हमारे मुल्क के बहुत बड़े सिंगर्स ने गाया हुआ, फीमेल सिंगर्स ने गाया हुआ, तो कोशिश मैं गुनगुना सकता हूँ माजरत के साथ, तो जितना मुझे आता है। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, हो पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं
लबियां अपनियां छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस जाना, सब नू समझ के की करना है, सब नू ए समझावां, तो झूम 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 झूम, तो झूम 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 झूम। क्या बात है। वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और बहुत सी बातें। सर रफ़ी साहब को आप जो है वो गाते भी हैं और आपकी इंस्पिरेशन भी हैं, तो कुछ रफ़ी साहब का शो का एंड है, कोई ऐसी चीज़ गुनगुना दें रफ़ी साहब की कि जिसको सुन के जो है हमारा जो सुनने वालों का मूड अच्छा हो जाए। मोहम्मद रफ़ी साहब को देखें, वो गाना एक बहुत मुश्किल काम है। जिस सिंगर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को गाया वो सिंगर बन गया। बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट। सर हंसी मजाक, और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि सर मैं अपने इंट्रो के अंदर कहता हूँ कि देखने वालों को कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। तो हम इंस्पिरेशन की तरफ आते हैं क्योंकि आपने माशाल्लाह एक सीजनड आदमी हैं और आपने जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर भी हैं, पर एक वकालत शोबा वकालत के बड़े क्लोजली आप जो है काम कर रहे हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर सोशल इश्यूज़, लोगों के मसले आपके सामने आते हैं और वो कहते हैं ना कि एक्सपोजर बढ़ जाता है और आपको पता चल जाता है यार इस चीज़ की वक़्त है। और ये वो चीज़ है कि जो असल के अंदर, जिस तरह कहते हैं ना कि वाटर इज ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। Yes. तो एक ब्लड रिलेशन आप जितना भी दूर चले जाएं अपने करीबी रिश्तों से, जितना भी भाग लें, पर बाय द एंड ऑफ डे अपने बहन भाइयों और आपने अपने हल्के अहबाब के अंदर वापस आना ही होता है। सो एक सोशल मैसेज जो कि यंग बच्चे बच्चियां आपको देख रहे हैं इस टाइम पर। मेरा एक मैसेज सब पूरी दुनिया के लिए है, यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में। राइट। कि जो हमारा मुल्क है, हमारी दुनिया है, इसको साफ़ रखें। बिल्कुल ठीक। पानी का कम इस्तेमाल करें। फैक्ट्रीज जितनी भी क्लॉथ्स बना रहे हैं वो ऐसा कपड़ा बनाएं जो कम पानी में धुल जाएं। सिगरेट नोशी कम करें, धुआं कम फैलाएं। ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल करें जो धुआं कम छोड़ती हैं। तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनको अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिले, हवा अच्छी मिले, को वो कहेंगे यार कोई हमें छोड़ के गया। ये ना कहे कि यार हमारे लिए तो आपने मुश्किलात पैदा कर दी, हम कैसे सफाई उसको क्लीन कैसे करें। तो दिमागी टॉक्सिक के बारे में बताना, जो लोगों के दिमाग के अंदर इतना टॉक्सिक भर गया। ये ऐसे ही एनवायरनमेंट, वो भी एटमॉस्फेयर में आती है ना चीज़ें। आप अच्छा सोचें, आप सबसे पहले इंसाफ करना सीखें। जब आप इंसाफ करना सीख जाएंगे, आप इंसाफ करेंगे तो अपने आप से शुरू करें, फिर आप दुनिया के साथ भी इंसाफ करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो आपका दिमाग भी ठीक होगा, आपको आपकी रूह भी साफ़ होगी, वो चैन से बैठेगी कि यार ये बंदा जो दुनिया में आया है, जिसमें मैं समाई हूँ, ये भी इंसाफ कर रहा है, तो हमने एक गलत काम नहीं करना। ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। आप अपने आप से इंसाफ शुरू करें और लोगों का ख्याल करें, हमसायों का ख्याल करें। बहुत खूबसूरत कि आपने कहा कि मतलब कि इन्वायरमेंट का ख्याल करें, पोल्यूशन का ख्याल करें। अभी हम जो ग्लासगो गए, लंदन गए, तो इंटरनेशनली ये एक कॉन्फ्रेंस थी, मिराल इवेंट्स पाकिस्तान की तरफ से सैयद कज़ाफ़ी साहब लेके गए। ठीक है। वो हम पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। चेंज करें एनवायरनमेंट, बी दी चेंज। राइट। हमारा कॉज था बी दी चेंज। तो हमने तो आपके साथ देखे ना, पौधा भी लगाया, बहुत अच्छा किया, देखिए बहुत अच्छा बन गया ना। हमने कहा कि आपने कहनी थी ये बात, हमें पता था, इसमें हमने आपके बिल्कुल पीछे बड़ा अच्छा चीज़ पौधा लगाया है। हमारे खान साहब ने भी पूरी पाकिस्तान में इतने लाखों आपने माना चाहिए आपके खान साहब हैं, जो काम अच्छा किया वो हम मानेंगे। मैंने नहीं, आपने ये माना है कि आपके खान साहब हमारे पूरे पाकिस्तान की आन शान। कौन से खान साहब? इमरान खान साहब। अच्छा, इमरान खान देखें, इमरान खान साहब वाहद हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया। इमरान खान कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शादी आपकी पुरानी हो गई है। इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान की आवाम को बताया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, नए दरख्त लगाए। किसी ने आज तक नहीं किया। जो अच्छा काम किया वो किया है, मानने वाली बात। हाँ, मानने जी, हम यहाँ तक मानते हैं। सर रफ़ी साहब को आप जो है वो गाते भी हैं और आपकी इंस्पिरेशन भी हैं, तो कुछ रफ़ी साहब का शो का एंड है, कोई ऐसी चीज़ गुनगुना दें रफ़ी साहब की
कि जिसको सुन के जो है हमारा जो सुनने वालों का मूड अच्छा हो जाए? मोहम्मद रफ़ी साहब को देखें, वो गाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे लिए तो वो एकेडमी का काम रखते हैं, हमने उन्हीं से सीखा। जो गायकी के जो बड़े लोग हैं जिन्होंने दुनिया पे राज किया, वो कहते हैं कि जो जिस सिंगर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को गाया वो सिंगर बन गया। बिल्कुल ठीक। तो उनके एक बहुत अच्छा गाना है, मैंने उसका कवर भी किया था, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, वाह, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। बहुत खूब। सामने तुझ को बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। Thank you. लवली हैविंग यू ऑन द शो, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अगर आपको शो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमें हेल्प करता है इवॉल्व करने में।